कुंभ का बड़ा पावन महीना चल रहा है। देश विदेश से लोग भारत में कुंभ का दर्शन कर रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस सनातनी परंपरा का, भारतीय परंपरा का एक हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय परंपरा जो दुनिया में अपने आप में एक अनूठा परंपरा है, जहां पे लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करना जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि परिवार में या समाज में किसी प्रकार का मैला देखने को नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर इलाहाबादिया, समर और अपूर्वा जैसे लोगों ने पूरे भारतीय समाज का चेहरा ही बिगाड़ के रख दिया है। पूरे भारत में आज इनकी थू थू हो रही है। समर रैना का एक प्रोग्राम आता है, इंडिया गॉट लेटेंट। मैं यहां पे इंडिया शब्द लगाने के भी खिलाफ हूं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी ऐसी कॉमेडी की जाती है कि पूरी तरह से मानव सभ्यता को शर्म आ जाए। इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा, पूरे डिटेल से बात करूंगा और यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर इसको देखने के बाद कहां जाने वाला है। तो मैं समाज के हर उस व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो ये वीडियो दूसरों तक भी भेजने का प्रयास करे कि समाज में बैठा हर एक व्यक्ति इस रणबीर इलाहाबादिया, इस समर रैना और अपूर्वा जो कि अपने आप को रिबेल किड्स या क्लेसी औरत बोलती है, इसके मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करे। जी दोस्तों, जब आज बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से पूरे भारत में एक्स पे यही लोग ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये शो आ रहा है, इस शो को कॉमेडी शो के नाम पे, डार्क कॉमेडी शो के नाम पे दिखाया जा रहा है और काफी समय से शो आ रहा था, लेकिन ज्यादा ये समस्या क्रिएट नहीं हुई। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया जब इस शो में पहुंचे जज बनकर, तो उन्होंने एक प्रतिभागी से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसे बोलते हुए मुझे लज्जा आ रही है और मैं पूरी तरह से बोल भी नहीं पाऊंगा। बस आप सोचिए कि यहां पे यह कहा गया कि अगर किसी के माता पिता संबंध बना रहे हो, उस समय वो व्यक्ति रोकेगा या उसमें शामिल होगा। अपने आप में ऐसी बातें भारतीय सामाजिक परंपरा के अगेंस्ट है। और भारतीय सामाजिक परंपरा क्या है, दुनिया के किसी भी परंपरा में ये बातें नहीं होनी चाहिए, जो कि इलाहाबादिया ने पूछ लिया। इलाहाबादिया ने सवाल पूछा, तो मैं पहले इलाहाबादिया का आपको बैकग्राउंड दे दूं। इलाहाबादिया भारतीय सनातनी परंपरा में भगवान के लेकर के काफी शानदार वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं। इलाहाबादिया से लोग इसलिए जुड़े कि इलाहाबादिया बहुत अच्छे गुण वाले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे तरीके से सनातनी परंपरा को लोगों को सामने रखते थे। साथ ही अच्छे पॉडकास्टर बने। पॉडकास्ट करने के दौरान भारत के बड़े बड़े सिनेमा के जो लोग हैं उनके पॉडकास्ट में शामिल हुए। साथ ही देश के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री लेवल पे हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे शामिल हुए। और आपको यह भी बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनको बेस्ट क्रिएटर में से अवार्ड दिया गया। ऐसी शख्सियत है रणबीर इलाहाबादिया, यानी भारत के समाज में इनकी एक पहुंच है, एक तबका तक इनका पहुंच है। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इलाहाबादिया जैसा लोग इतनी बड़ी गलती करेंगे। आखिर सस्ती लोकप्रियता की क्या आवश्यकता है? अगर आपके पास कंटेंट है तो अच्छे कंटेंट लोगों को दे। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कंटेंट को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, आज यूट्यूब पे लोग बहुत सारे अच्छे कंटेंट को देखते हैं। जैसे एक बाबा हैं, यानी आप समझो मैं किस बाबा की बात कर रहा हूं, कि जिनका जो प्रवचन होता है, आपको गैस करना है, बहुत शानदार तरीके का प्रवचन होता है। पीले रंग की धोती ओढ़ते हैं, पीले रंग की धोती पहनते हैं और यथार्थ की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं और लोग इस कंटेंट को भी खूब प्यार देते हैं और लोग इस कंटेंट को दिल से मानते हैं और बाबा का दर्शन करने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है बाबा का नाम आपको। तो मैं फिर से आता हूं इलाहाबादिया जैसे लोगों के ऊपर, जो कि अपने कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबादिया के ऊपर कई जगह केस हो गए हैं। जैसा कि हेमंत बिस्वा ने ट्वीट करके बताया कि उनके ऊपर गुवाहाटी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फडणवीस का भी बयान आया इसके ऊपर, देश के बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, क्योंकि धर्म विरोधी लोग हैं, सनातनी विरोधी लोग हैं, साथ ही देश की संस्कृति के विरोधी लोग हैं। देश की संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत आहत हुई इन चीजों से, शायद आप भी आहत होंगे। आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? और एक महिला
जो कि यहाँ पे अपूर्वा बैठी हुई है, उनके सवाल जब आप सुन लोगे ना, इतने घिनौने सवाल हैं। किसी से बोलते हैं कि क्या जन्म लेने के बाद आपने कभी किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को देखा है अपनी मां को छोड़कर? बेशर्मी की हद कर दी जा रही है यहाँ पे। मैं सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने आप में इतनी बेशर्मी की गई है कि थोड़ी बहुत चीजें लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों ऐसे गंदे लोगों को घेरने की तैयारी की जा रही है, क्यों ऐसे गंदे लोगों का विरोध किया जा रहा, क्यों ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अपने आप में शर्मनाक हरकत है, अपने आप में घटियापन है। और मैं इस अश्लीलता का विरोध करता हूं। मैं एक शिक्षक हूं और मुझे समझ में आ रहा है इनके जो बयान है, इनका जो शो है, ऐसे कई लोग भरे हुए यूट्यूब पे, सबको बैन करने की जरूरत है। आज भारत एक ऐसा समाज है जिस समाज में आज घर घर में मोबाइल फोन है, हर मोबाइल फोन में यूट्यूब है। और मैं बता दूं, छोटे बच्चे यूट्यूब तक पहुंच रखते हैं। पढ़ाई के नाम पे बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, गार्जियन अपने फोन देते हैं और जिसमें यूट्यूब चलता है। उस दौरान बच्चे यूट्यूब में क्या देखेंगे आप सोच सकते हो। अगर एक छोटा बच्चा इन चीजों को देखेगा तो उनके मन में माता पिता को लेकर क्या ख्याल आएगा, माता पिता के बारे में एक छोटा सा बच्चा क्या आइडियोलॉजी डेवलप करेगा। यानी समाज के उन छोटे बच्चों के सोचिए जिनकी आइडियोलॉजी को खराब किया जा रहा है। आज भारतीय परंपरा जो पश्चिमी परंपरा का पूरा विपरीत है, उस परंपरा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कितने भी विकसित क्यों ना हो जाए, हम कितने भी टेक्निकल क्यों ना आगे हो जाए, लेकिन हमारी परंपरा एक अनूठी परंपरा है और इस परंपरा को बचाने की जिम्मेवारी हम भारतीयों की है। चाहे हम सनातनी हो, हम इस्लामिक हो, या हम बौद्धिस्ट हो, हम कोई भी हो, भारतीय परंपरा सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। आप बताइए, इलाहाबादिया जैसे लोग, समर रैना जैसे लोग के साथ क्या किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे कंटेंट जो यूट्यूब पे लाए जा रहे हैं, क्या सरकार को कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है? बेधड़ल्ले से ऐसे चीजें यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं और लोगों को इस तरह से विवश किया जा रहा है कि जो आज के यंगस्टर है उसको देखे और उसके बल पे ये लाखों करोड़ों का अपना व्यापार करने में सफल हो रहे हैं। क्यों न ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए जो यूट्यूब पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जिस प्रकार यूपी में जो दंगे भड़काते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, क्यों नहीं ऐसे इलाहाबादिया जैसे लोग, समर रैना जैसे लोग, अपूर्वा जैसे महिला की सारी प्रॉपर्टी को इन्होंने यूट्यूब से कमाया है, क्यों नहीं इनको जब्त कर लिया जाए? इनके प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाए? ये भारत पूछता है या मैं पूछता हूं। सिर्फ दंगे में शामिल लोग ही दंगा नहीं कर रहे हैं, ये लोग भारतीय परंपरा के साथ एक दंगा कर रहे हैं, भारतीय परंपरा के साथ ये मिसबिहेव कर रहे हैं। तो बहुत आवश्यकता आन पड़ी है ऐसे लोगों को जेल में डालने की। दोस्तों, मैं भारत के भविष्य को लेकर काफी सोचता हूं, बच्चों के भविष्य को लेकर काफी सोचता हूं, क्योंकि बच्चे ही भारत के अगले भविष्य हैं। अगर इन बच्चों को इस प्रकार के कंटेंट दिखाए जाएंगे तो भारतीय परंपरा, मैं बता दूं, आने वाले 20 साल में पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं भारतीय परंपरा धूमिल ना हो तो प्लीज इनके खिलाफ ट्वीट जरूर करें, एक्स पे ट्वीट जरूर करें और बताएं कि कितना गलत कर रहे हैं। और प्लीज यहां कमेंट बॉक्स में भी आप इसको बताने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पे कई सवाल लिख के लाए थे, मैंने कई चीजें यहाँ पे रखी थी कि छोटी सी लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज को अश्लील करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत ही गलत चीजें आगे जाकर खड़ी कर देगी। तो मैं और क्या बोलूं इसके ऊपर, बहुत दुखी हूं अंदर से। और हम जैसे लोग जो यूट्यूब पे आते हैं, हम गलत बयानबाजी करते नहीं है, हम अश्लील बातें देते नहीं है कि हमारा वीडियो ज्यादा चले। अब लोगों को देखने की जरूरत है कि अश्लील बातें करने वाले चैनल को अपने मोबाइल में पूरी तरह से हटाने का प्रयास करें, ऐसे चैनल को अवॉइड करने का प्रयास करें, अपने बच्चों को ऐसे चैनल से दूर रखने का प्रयास करें। आपका बच्चा आपका फ्यूचर है, आपका बच्चा देश का फ्यूचर है। तो देश का फ्यूचर आप सबके हाथ में है, देश को बनाए या देश को बिगाड़े।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।